यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः, मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रश्नोत्तरी भाग 9। मित्रों इससे पहले हम अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रश्नोत्तरी भाग 8 करा चुके हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो आइए मित्रों आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों देखिए क्वेश्चन नंबर 101। तो मित्रों इससे पहले हम भाग 8 में क्वेश्चन नंबर 100 तक प्रश्न करा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 101, अनन्य मानसा किसका विशेषण है? तो मित्रों जैसा कि हम क्लास में हमेशा बताते हैं कि पहले हम इसका हिंदी अर्थ बताएंगे, अनन्य मानसा का अर्थ होता क्या है, वह जानने के बाद आप क्वेश्चन के आंसर को सही बता पाएंगे। तो ठीक है मित्रों, तो अनन्य मानसा का अर्थ होता है, यहाँ लिख देते हैं, एकाग्र चित्त से, एकाग्र चित्त से। ठीक है, इस तरह से। अब एकाग्र चित्त से किसका विशेषण है, कौन था? तो ठीक है, ए ऑप्शन है प्रियंवदा, बी ऑप्शन है शकुंतला का, सी ऑप्शन है गौतमी का और डी ऑप्शन है दुर्वासा का। इन चारों में से किसका विशेषण है एकाग्र चित्त अर्थात अनन्य मानसा? तो मित्रों कथा में जैसा कि बताया है कि चतुर्थ अंक में शकुंतला दुष्यंत के ख्यालों में खोई बैठी है और तभी दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। शकुंतला दुष्यंत के प्रेम में, दुष्यंत की याद में एकाग्रचित होने के कारण ही दुर्वासा ऋषि से शाप पाती है। तो मित्रों किसका विशेषण है? जी आप समझ गए, सही आंसर शकुंतला का। अब हम ये सब हटा देते हैं, ठीक है। तो शकुंतला क्या है, राइट आंसर। इस तरह से जब आपको हम स्टोरी को पूरा क्लियर करके बताएंगे तो आपको सीन भी याद रहेगा, आंसर भी करेक्ट याद हो जाएगा। तो चलिए मित्रों अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत की प्रकृति है, प्रकृति अर्थात स्वभाव, नेचर। तो ए कैसा है राजा दुष्यंत? ए ऑप्शन देखिए धीर ललित, बी धीर प्रशांत, सी धीरोदात्त, डी धीरोदत्त। तो मित्रों राइट आंसर क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक राजा दुष्यंत धीरोदात्त नायक हैं। कैसे नायक हैं? धीरोदात्त। हाँ मित्रों अभी हम आपको बताएंगे कि धीरोदात्त नायक क्यों हैं और धीरोदात्त नायक के लक्षण क्या हैं, जो दुष्यंत के अंदर वही गुण हैं, है ना। तो मित्रों अब हम आपको बता देते हैं सबसे पहले कि धीरोदात्त नायक के गुण क्या होते हैं, धीरोदात्त नायक के लक्षण क्या बताए गए हैं। तो सबसे पहले कि धीरोदात्त नायक बहुत ही वीर होता है। कैसा होता है? वीर, यानी कि वीरता है एक गुण उसका। दूसरा गंभीरता, ठीक है, गंभीरता। और उसके बाद स्थिरता, यानी कि सोच समझ के काम करता है, बहुत सहनशील होता है ना, स्थिर स्वभाव का होता है। और यहाँ लिख देते हैं सुंदर होता है, ये भी गुण है धीरोदात्त नायक के। और मधुर भाषी, मधुर भाषी। मित्रों मधुर वाणी तो सबकी ही होनी चाहिए, धीरोदात्त नायक की नहीं सभी की मधुर वाणी होनी चाहिए। वाणी से ही सब संभव हो जाता है, कहते हैं ना। और कैसा होता है मित्रों? बलिष्ठ होता है। तो बलिष्ठ होता है धीरोदात्त नायक। साथ ही साथ पराक्रमी भी होता है, पराक्रमी, है ना। और कैसा होता है, और क्या गुण होते हैं? शूरवीर होता है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा था ना। तो शूरवीर, शूरवीर
यहाँ वीरता से, है ना, जोड़ लीजिए। और पराक्रमी तो होता ही है, साथ ही साथ सहनशील होता है, बताया अभी हमने, गंभीर होता है, स्थिर होता है, सहनशील भी होता है ना, और बहुत ही प्रभावशाली होता है, और चतुर होता है। कैसा होता है? चतुर। तो मित्रों, इतने सारे गुण होते हैं धीरोदात्त नायक में। तो ये सारे गुण किस में है? राजा दुष्यंत में। तभी तो राजा दुष्यंत को इंद्र ने राक्षसों का वध करने के लिए स्वर्गलोक बुलाया था, और राजा दुष्यंत स्वर्गलोक गए थे इंद्र की सहायता के लिए राक्षसों का वध करने। तो इंद्र का सारथी मातली आता है ना अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में, इंद्र का कौन लेने आता है दुष्यंत को? इंद्र का सारथी मातली। मातली ही ले जाता है रथ में बिठाकर राजा दुष्यंत को स्वर्गलोक, जिससे कि राक्षसों का वध कर दे। क्योंकि इंद्र को भी राजा दुष्यंत की मदद की आवश्यकता पड़ी थी। इंद्र दुष्यंत के मित्र थे, तो बस मदद के लिए एक मित्र दूसरे मित्र के लिए सदैव तत्पर रहता है। तो अच्छे व्यवहार, अच्छे गुण होने के कारण राजा दुष्यंत धीरोदात्त नायक हैं। ठीक है, इस तरह से अब ये सब हटा देते हैं, तो आंसर टिक कर देते हैं। धीरोदात्त नायक है अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक। कौन? राजा दुष्यंत। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। मित्रों, स्टोरी इसलिए सुनाते हैं कि आपको आंसर हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 103 यानी कि 103। अभिज्ञान शाकुंतलम में कण्व ऋषि को किस अन्य नाम से वर्णित किया गया है? तो मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम में महर्षि कण्व के 2 नाम हैं। ए गौतम, नहीं, गौतम तो महर्षि कण्व का शिष्य है ना। उसके बाद सी भारद्वाज, नहीं। डी मारिच, मारिच तो मारिच आश्रम के मारिच ऋषि हैं, जिन्होंने शकुंतला को अंत में पाला था। अंत में पालने का मतलब, जब राजा दुष्यंत ने शकुंतला को त्याग दिया था, तो शकुंतला की माता मेनका और उनकी सखी सानुमति शकुंतला के बेहोश होने पर उसे ले जाती है। कहाँ? मारिच आश्रम में छोड़ देती है। तो वहीं पर महर्षि मारिच ने शकुंतला को पाला था, वहीं पर शकुंतला को पुत्र की प्राप्ति हुई, अर्थात पुत्र को जन्म दिया शकुंतला ने। किसके पुत्र को? राजा दुष्यंत की। ठीक है, तो उस पुत्र का नाम क्या था? नीचे कमेंट बॉक्स में मित्रों आप दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऑप्शन बी काश्यप। तो जी हाँ मित्रों, महर्षि कण्व का दूसरा नाम काश्यप है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में महर्षि कण्व नाम तो है ही, साथ में काश्यप नाम भी आया है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, का से कण्व, का से ही काश्यप। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104। शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है, यह बात कण्व को किसने बताई? तो किसने बताई थी मित्रों? तो ए ऑप्शन अनसुईया एवं प्रियंवदा ने, बी गौतमी ने, सी अशरीरिणी आकाशवाणी ने, डी ऑप्शन है शिष्यों ने। तो मित्रों, कण्व ऋषि को यह बात कि शकुंतला गर्भवती है, राजा दुष्यंत का तेज पड़ रहा है शकुंतला के गर्भ में, ये सारी कथा, सारी कहानी, क्योंकि महर्षि कण्व तो थे नहीं, वो तो शकुंतला की विवाह की या शकुंतला के भाग्य की प्रार्थना करने, शुभ भाग्य की प्रार्थना करने सोम तीर्थ गए थे। कौन से तीर्थ गए थे? सोम तीर्थ। हाँ, तो मित्रों, सोम तीर्थ से जब लौट के आए महर्षि कण्व, तो जैसे ही यज्ञशाला में गए, तो वहीं पर यज्ञशाला में अशरीरणी यानी कि बिना शरीर की आकाशवाणी हुई। उसी ने शकुंतला की सारी बातें महर्षि कण्व को बता दी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम में अशरीरिणी छंदोमयी वाणी ने शकुंतला
विषयक वृत्तांत किसे सुनाया था। मित्रों उसी क्वेश्चन को उल्टा करके यानी कि घुमा के पूछ लिया गया है। किसको बताया था ये देखिए, ए ऑप्शन है कण्व को, बी मेनका को, सी मारीच को, डी दुष्यंत को। तो मित्रों अशरीरणी छंदोमयी वाणी ने महर्षि कण्व को ही तो बताया था सारा वृत्तांत, है ना। तो किसे सुनाया था, महर्षि कण्व को। और महर्षि कण्व को और क्या कह सकते हैं, यानी कि अगर महर्षि कण्व यहाँ पर ए ऑप्शन ना आए और लिखा आ गया महर्षि काश्यप, तो क्या आंसर लगाएंगे आप, हाँ आप काश्यप ही लगाएंगे। महर्षि कण्व का ही नाम है काश्यप, ठीक है। इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 देख लेते हैं, 106। तो क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम में शाप विषयक वृत्तांत किस अंक में है। तो मित्रों किस अंक में शाप दिया था, हम पुरानी प्रश्नोत्तरी में भी आपको इसी तरह से कथा सुना सुना कर आंसर याद करा चुके हैं। तो वैसा ही कि वृत्तांत वो भी कौन सा, शाप वृत्तांत, है ना। तो शाप किस अंक में मिला था, ए पंचम अंक में, बी चतुर्थ अंक में, सी तृतीय अंक में और डी षष्ठ अंक में। तो मित्रों राइट आंसर क्या है, जी हाँ आप जानते हैं चतुर्थ अंक, चौथे अंक में ही शकुंतला का शाप वृत्तांत है ना। यानी कि शकुंतला को जो शाप मिला था वह अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की घटना है, ठीक है। और शाप किसने दिया था, तो मित्रों शाप दिया था दुर्वासा ऋषि ने। कौन से, दुर्वासा ऋषि ने। तो दुर्वासा ऋषि शाप देने वाले ऋषि हैं, है ना, जिसने शकुंतला को शाप दे दिया था। क्यों, क्योंकि शकुंतला ने उनको नज़रअंदाज कर दिया था। आगे बढ़ते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 107। अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहितुः, यह कथन किसका है। तो सर्वप्रथम इसका अर्थ क्या है कि अर्थो ही कन्या, कन्या परकीय, कन्या तो परकीय अर्थात पराया धन ही एव ही होती है। तो धन कहाँ है, अर्थो, है ना। तो कन्या तो पराया ही धन होती है। ताम अद्य यानी कि आज मैं उसे संप्रेक्ष्य भेजकर, परिग्रहितु पति के घर भेजकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यानी कि कन्या तो पराया धन होती है, आज शकुंतला को पति घर भेजकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, प्रसन्न हूँ। ये कथन किसने कहा है, तो मित्रों कौन कहेगा, एक पिता ही कहेगा। और शकुंतला के पिता कौन हैं, ए दुर्वासा ऋषि। अब आप बता देंगे ना अर्थ जानने के बाद कि दुर्वासा ऋषि तो शाप देने वाले ऋषि हैं, तो ये तो नहीं हो सकते। बी काश्यप कण्व, ठीक है, और सी मारीच और डी विश्वामित्र। सही आंसर क्या है, कण्व ऋषि, काश्यप, ठीक है, वही है शकुंतला के पालित पिता, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हुआ, कण्व ऋषि, काश्यप। अब उसके बाद मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। दुष्यंत की राजधानी थी, ए अयोध्या, बी इंद्रप्रस्थ, सी कण्वाश्रम, डी हस्तिनापुर। राइट आंसर क्या है, हस्तिनापुर। राजा दुष्यंत की राजधानी थी, कौन सी, हस्तिनापुर। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन है रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, यहाँ प्रकृति पेलवा प्रिय सखी किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो मित्रों सर्वप्रथम इसका अर्थ क्या है ये आप जान लें। तो मित्रों इस पंक्ति का अर्थ है स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी की रक्षा करनी चाहिए। तो मित्रों ए ऑप्शन है शकुंतला के लिए, बी प्रियंवदा के लिए, सी सानुमति के लिए और डी अनसुईया के लिए। तो मित्रों आपको बता दें कि शकुंतला की प्रिय सखी कौन है, प्रिय सखी प्रियंवदा है और अनसुईया है, और ये दोनों ही कहती हैं शकुंतला के लिए,
ठीक है, ये राइट आंसर क्या है शकुंतला के लिए, कि कहती हैं कि स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी, देखिए स्वभाव से ही कोमल सखी की रक्षा करनी चाहिए। क्यों कहती हैं? जब दुर्वासा ऋषि शाप दे जाते हैं शकुंतला को, तब वो इस बात को छुपा लेती हैं कि शकुंतला का शाप अंगूठी देखकर, कि शकुंतला शाप मुक्त हो जाएगी जब राजा दुष्यंत अंगूठी देख लेंगे अपने नाम की। तो उन्हें पता था कि शकुंतला तो अंगूठी पहनी हुई है, और तो डरना किस बात का, तो हम इस बात को छुपा लेते हैं, किसी को नहीं बताएंगे, ना तो शकुंतला को बताएंगे और ना ही कण्व ऋषि को बताएंगे कि दुर्वासा ऋषि ने ये कहा है कि जब शकुंतला के हाथ में अंगूठी देख लेगा राजा दुष्यंत तभी उसे पहचान लेगा। तो हमारी सखी तो पहले से ही अंगूठी पहनी है, वहाँ जाएगी देख ही लेगा तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, तो शाप मुक्त हो जाएगी। लेकिन मित्रों यह बात प्रेमवदा अनसुईया छुपा लेती हैं और कहती हैं कि हमें अपनी प्रिय सखी की रक्षा करनी चाहिए। तब प्रियंवदा कहती है कि हाँ, वैसे भी कौन चमेली के फूल को गर्म पानी से सींचता है, तो हम क्यों उसको टेंशन दें, हम क्यों उसको परेशान करें, सल्यूशन तो पहले से ही शकुंतला के पास है, यानी कि शाप मुक्त हो ही जाएगी, अंगूठी तो है ही उसके पास, ठीक है। तो बस, तो इस तरह से शकुंतला के लिए कहा गया है प्रकृति पलेवा यानी कि स्वभाव से कोमल, ठीक है। इसका क्या अर्थ है? स्वभाव से कोमल कौन है? शकुंतला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 110 मित्रों देखिए, यहाँ पर 110 है, प्रिंट गलत हुआ है, 100 कर दिया है, ठीक है। तो ये 110 है और उसके बाद 111 आएगा। तो अब क्वेश्चन है, पति गृह जाती हुई शकुंतला को कश्यप कण्व ऋषि ने आशीर्वाद दिया था। क्या आशीर्वाद दिया था ये पूछा है, किसने? कण्व ऋषि ने अपनी पालित पुत्री शकुंतला को। तो मित्रों ए ऑप्शन है चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया था, बी धन प्राप्त करने का, सी महादेवी बनने का, डी पूर्ण स्वस्थ रहने का। तो इस तरह से चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मित्रों सही और राइट आंसर क्या है? तो मित्रों राइट आंसर है चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का, कि तुम चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। कैसे? उन्होंने उदाहरण भी दिया है, आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल हम आपको पूरी स्टोरी के साथ आंसर देते हैं, आंसर बताते हैं जिससे कि याद हो जाए। तो महर्षि कण्व शकुंतला की विदाई करते समय, शकुंतला को आशीर्वाद देते समय कहते हैं कि जिस प्रकार ययाति अपनी पत्नी शर्मिष्ठा से प्रेम करता है, वैसे ही राजा दुष्यंत तुमसे प्रेम करे, और साथ ही साथ जिस प्रकार ययाति और शर्मिष्ठा ने सम्राट पुत्र पुरु को प्राप्त किया था, तो तुम भी चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो पुरु के समान। तो पुरु पुत्र किसका है? ययाति और शर्मिष्ठा का। तो उसी प्रकार तुम भी राजा दुष्यंत पुरु के जैसा चक्रवर्ती सम्राट पुत्र प्राप्त करो, ठीक है। मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम की इससे पहले की प्रश्नोत्तरी देखने के लिए, साथ ही साथ सिलेबस की सभी रचनाओं की प्रश्नोत्तरी सभी क्लासेस देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी प्रश्नोत्तरी, सभी संस्कृत क्लासेस और सिलेबस की सभी कथा कहानी सुन सकते हैं। और मित्रों यदि आज की प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आई है और आपके लिए यूज़फुल है तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो मित्रों यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो मित्रों स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए।
तो मित्रों आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ।